देवियों और सज्जनों, कल्पना कीजिए, एक ग्राम में शीतल रात्रि है। अंधकार अत्यंत घना है। एक कच्ची झोपड़ी है और उसके भीतर दो व्यक्ति बैठे हैं। एक है पिता, जिसका नाम है घीसू, और दूसरा है उसका पुत्र माधव। दोनों अग्निकुंड के समीप बैठे हैं। वे भुने हुए आलूओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें वे किसी अन्य से चुरा कर लाए थे। उन्हें भोजन करना था। भूख ने उन्हें व्याकुल कर रखा था। उनके जीवन में परिश्रम का कोई स्थान नहीं था। श्रम करना उन्हें रुचिकर नहीं था। आलस्य उनकी आदत बन चुकी थी। वे केवल वर्तमान में जीते थे। भविष्य की चिंता कौन करे, यही उनका जीवन का सिद्धांत था। झोपड़ी के भीतर से एक स्वर आ रहा था। यह माधव की पत्नी बुधिया का स्वर था। वह वेदना से तड़प रही थी। उसे संतान होने वाली थी। प्रसव पीड़ा उसे तोड़ रही थी, किंतु घीसू और माधव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्हें भय था कि यदि एक भी उठा तो दूसरा सभी आलू खा जाएगा। देखिए, दरिद्रता और भूख मनुष्य को कितना स्वार्थी बना देती है। बुधिया की चीखें उनके लिए केवल एक शोर थी। उस शोर से अधिक आवश्यक उनके पेट की ज्वाला थी। वे केवल प्रतीक्षा कर रहे थे, या तो बुधिया के शांत होने की या आलुओं के पकने की। बुधिया ने संपूर्ण घर को संभाला था। जब से वह आई थी, इन दोनों को समय पर भोजन मिल जाता था। वह परिश्रम करती, मजदूरी करती, और उसकी कमाई से ही घर का चूल्हा जलता था। घीसू और माधव को श्रम करने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। आज वही बुधिया जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रही थी, और ये दोनों उसकी चीखों को नहीं सुन पा रहे। माधव को मैंने कुछ समय के लिए जाते उनके पिता घीसू से देखा, वह बचे ही नहीं, जाकर क्या करे। यह उनकी असंवेदनशीलता, उनकी निष्ठुरता की पराकाष्ठा थी। प्रातः काल हुआ। झोपड़ी के भीतर निडरता थी। बुधिया का देहांत हो चुका था। उसका शिशु भी गर्भ में ही मर गया था। अब पिता पुत्र के समक्ष एक नवीन समस्या थी। शव का अंतिम संस्कार कैसे करें? कफन कहाँ से लाएं? हम तो था नहीं, अब उन्हें समाज की स्मृति, अब उन्हें धर्म की परंपरा की याद। वे दोनों धर्म का आधार करेंगे। वनवासियों को अपनी दरिद्रता का कारण बनाएंगे। उनका औसत उत्तम था, उनको उनकी आवश्यकता वास्तविक थी। उन्हें अब कफन के लिए धन चाहिए था। जीवित बुधिया के लिए आवश्यक था। मृत्यु का मनुष्य चाहिए। समाज में यही नहीं था। घीसू और माधव प्रातःकाल गांव के जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार उन्हें भली भांति जानता था। उनकी प्रवृत्तियों से भी परिचित था। उसने मन ही मन बहुत कोसा। उसे झांक था कि ये दोनों आलसी हैं। किंतु जब किसी की मृत्यु हो जाए, तब प्रश्न धर्म का बन जाता है। शव को बिना कफन के कैसे जलाया जाए, यह अधर्म होता। जमींदार ने अनिच्छा से कुछ पैसे दे दिए। उसे अपनी प्रतिष्ठा की भी चिंता थी। समाज क्या कहेगा? अतः उसने अपना कर्तव्य निभाया। घीसू और माधव ने उन पैसों को ऐसे उठाया मानो कोई महान विजय प्राप्त कर ली हो। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। वे गांव के बनिए और अन्य लोगों के पास गए। उन्होंने बुधिया की मृत्यु का समाचार सुनाया। प्रत्येक के समक्ष हाथ फैलाए। सभी जानते थे कि वे इन पैसों का उचित उपयोग नहीं करेंगे, किंतु मृत्यु का मामला था। कोई मना नहीं कर सका। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। देखते ही देखते संध्या तक उनके पास पर्याप्त धनराशि एकत्र हो गई। पूरे 5 रुपए। उस समय 5 रुपये बहुत बड़ी राशि थी। इतने पैसे उन्होंने अपने जीवन में एक साथ कभी नहीं देखे थे। अब कफन सरलता से आ सकता था। पैसे हाथ में आते ही उनकी नीयत बदल गई। वे बाजार की ओर चल पड़े। कफन खरीदना था, किंतु मार्ग में उन्होंने एक दूसरे से चर्चा की। घीसू ने माधव से कहा, कैसा अन्यायपूर्ण रिवाज है। जो जीवन में एक वस्त्र भी न पहन सकी, उसे मृत्यु के बाद नया कफन चाहिए। माधव ने भी सहमति जताई। उसने कहा, कफन तो शव के साथ जल जाएगा, किसी के काम तो आएगा नहीं। उनके मन में एक नवीन विचार जन्म ले रहा था। एक ऐसा विचार जो उनकी भूख और इच्छाओं से जुड़ा था।
कफन की आवश्यकता मृतक को थी, किंतु भूख तो जीवितों को लगी थी। उनकी दृष्टि एक मदिरा की दुकान पर पड़ी। वे एक दूसरे को देखने लगे। बिना कुछ कहे वे दोनों दुकान के भीतर चले गए। उन्होंने निश्चय कर लिया था, कफन रात्रि में खरीद लेंगे, अभी तो कुछ खाया पिया जाए। जीवन भर जिन वस्तुओं के लिए वे तरसते रहे, आज उन्हें प्राप्त करने का अवसर मिला था। उनके हाथ में धन था और सम्मुख उत्तम भोजन तथा मदिरा थी। बुधिया का शव घर में पड़ा था और ये दोनों जीवन का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी नैतिकता, उनकी समस्त भावनाएं उस मदिरालय के द्वार पर ही समाप्त हो गई थी। मदिरालय में बैठकर उन्होंने पहले मदिरा मंगवाई, फिर गर्मागर्म पूड़ियां, चटनी और कलेजी आईं। उन्होंने जीवन में कभी इतना उत्तम भोजन नहीं किया था। वे ऐसे खा रहे थे मानो वर्षों से भूखे हों। मदिरा का नशा उन पर चढ़ने लगा। नशे में वे वार्तालाप करने लगे। घीसू ने कहा, बुधिया बहुत अच्छी थी, हमें तृप्त करके संसार से विदा हुई। यदि वह जीवित होती तो हमें यह सब कभी न मिलता। वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे, किंतु उस प्रशंसा में भी उनका स्वार्थ छिपा था। वे प्रसन्न थे कि उसके निधन के कारण उन्हें यह भोज प्राप्त हुआ है। नशा और गहरा हो गया। माधव ने शेष भोजन की पत्तल उठाई और एक भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक उन्हें आशीर्वाद देने लगा। माधव को पहली बार दान का सुख मिला। उसे गर्व की अनुभूति हुई। वह अपने पिता से कहने लगा, देने का आनंद कुछ और ही है। घीसू ने कहा, हां पुत्र, उसे आशीर्वाद मिलेगा। जिन्होंने हमें यह धन दिया, पुण्य तो उन्हीं को प्राप्त होगा। वे उन लोगों का पुण्य भी स्वयं ही निर्धारित कर रहे थे जिनके धन पर वे विलास कर रहे थे। वे अब दार्शनिक बन चुके थे। दार्शनिकों की भांति बातें कर रहे थे। वे सही और गलत के पार जा चुके थे। पेट भर गया था, नशा सिर चढ़ गया था। अब उन्हें बुधिया की स्मृति आई। वे रोने लगे, गाने लगे और फिर नृत्य भी करने लगे। वे नशे में झूम रहे थे। मदिरालय में उपस्थित सभी लोग उन्हें देख रहे थे। वे उस स्त्री के लिए कोई शोक नहीं मना रहे थे जो घर पर कफन की प्रतीक्षा कर रही थी। वे अपने जीवन की वंचनाओं अर्थात अपनी समस्त कमियों का शोक मना रहे थे। वे उस समाज पर हंस रहे थे जिसने जीवित मनुष्य की भूख को नहीं समझा, किंतु मृतक के लिए कफन को आवश्यक माना। अंत में वे दोनों नशे में चूर होकर वहीं गिर पड़े। धन समाप्त हो चुका था, कफन नहीं खरीदा गया। बुधिया का शव अब भी झोपड़ी में पड़ा था। अगली प्रातः संभवतः गांव वाले ही मिलकर उसका कुछ प्रबंध करेंगे, किंतु घीसू और माधव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी दावत का आनंद ले लिया था। उन्होंने उन सामाजिक नियमों का उपहास किया था जो जीवित मनुष्य से अधिक एक शव का सम्मान करते हैं। यह कथा का सबसे मार्मिक, सबसे दुखद और सबसे व्यंग्यपूर्ण अंश है, जहां मानवता पराजित हो जाती है और आवश्यकताएं विजयी हो जाती हैं। तो देवियों एवं सज्जनों, इस कथा का संदेश क्या है? क्या घीसू और माधव दुष्ट व्यक्ति थे अथवा उन्हें समाज ने ऐसा बना दिया था? प्रेमचंद जी ने अत्यंत गहन व्यंग्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज के उस आडंबर, उस पाखंड पर प्रहार किया है जो जीवित मनुष्य की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है। समाज को बुधिया के कष्ट की कोई चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो केवल कफन की, परंपराओं की। घीसू और माधव का आचरण उसी समाज की प्रतिक्रिया है। वे जानते थे कि जीवन रहते उन्हें कोई नहीं पूछेगा, अतः उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया जो मृत्यु के पश्चात मिला। यह कथा हमें दरिद्रता और भूख की गहराई दिखाती है। जब मनुष्य का उदर रिक्त होता है, तब उसके लिए नैतिकता, धर्म और संबंधों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके लिए सबसे बड़ा धर्म अपनी भूख शांत करना है। यह सत्य है कि घीसू और माधव आलसी थे, किंतु उनका आलस्य भी संभवतः उस व्यवस्था की देन था जहां परिश्रम करने के उपरांत भी पेट भरना कठिन था। उन्होंने उस व्यवस्था के विरुद्ध एक विचित्र प्रकार का विद्रोह किया। उन्होंने उस धन को अपने ऊपर व्यय किया जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने यह दर्शाया कि जीवित मनुष्य की आवश्यकताएं मृतक की रस्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी ने इस कथा के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा,
उन्होंने केवल एक चित्र हमारे समक्ष रख दिया है, एक ऐसा चित्र जो हमें विचार करने के लिए विवश करता है। उन्होंने हमें घीसू और माधव की दृष्टि से संसार दिखाया है। उनकी दृष्टि में जो समाज जीवन रहते सम्मान नहीं दे सकता, उसे मृत्यु के पश्चात सम्मान देने का कोई अधिकार नहीं है। उनका मद्यपान कर उत्सव मनाना एक प्रकार से उस संपूर्ण सामाजिक ढांचे का उपहास था। यह एक कटु सत्य है जिसे स्वीकार करना सरल नहीं है। और अंत में मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहूंगा जो यह कथा हम सभी से पूछती है, क्या इसे स्थिर किया जाए? प्रश्न यह है कि वास्तविक दोषी कौन है? क्या घीसू और माधव जैसे व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करते हैं, अथवा वह समाज, वह व्यवस्था जो मनुष्य को इतना विवश और संवेदनहीन बना देती है कि उसे एक शव के कफन के धन से मद्यपान करना उचित प्रतीत होता है? समस्या व्यक्ति में है या व्यवस्था में? इसका उत्तर आपको, मुझे, हम सभी को मिलकर खोजना होगा। विचार करते रहिए। शुभ रात्रि।